वेलकम टू योर कैंडिडेट्स। अभी जो है वो मैं कोप की रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है वो गूगल पे हम लोग आते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं कोप 2024 IIT-K.AC.in। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है IIT कानपुर की कोप के 2024 के लिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे टैप करना है। फिर जो है एक पोर्टल ओपन हो रहा है। इसमें देखो आपकी क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं। पहले तो बोला जा रहा है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला से यूज़ कर सकते हो या फिर गूगल क्रोम से। और उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है कि फिल द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड रजिस्टर टू प्रोसीड। और ऑलरेडी रजिस्टर जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सिर्फ लॉगिन करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि जो आपका गेट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो विदाउट पेपर कोड के एंटर करना है। तो रजिस्ट्रेशन में देखो ये सभी चीज़ें मांगी जा रही हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको अपने गेट स्कोर कार्ड पता होना चाहिए या फिर गेट की ही वेबसाइट से मैं डायरेक्ट इसे अपनी चीज़ें ले लेता हूँ। तो मैंने जो है वो लॉगिन कर रखा हुआ है। तो जब आप गेट के मीन्स रिज़ल्ट में जाओगे तो आपको ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लेटर सपोज़ यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर में मैंने जो है वो कॉपी किया है CE को छोड़कर। जैसे मेरा सिविल इंजीनियरिंग है तो मैंने CE को छोड़कर जो है वो यहाँ पे कॉपी किया है और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो यहाँ लिखा गया हुआ है इंटर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर विदाउट पेपर कोड, इसलिए मैंने पेपर कोड को नहीं लिखा है। नीचे में गेट पेपर कोड लिखना है तो यहाँ पे मैं CE लिख देता हूँ। फिर गेट स्कोर की बात करें तो गेट स्कोर जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगी मेरा 440 है। तो मैं यहाँ पे 440 इंटर कर दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ की बात की जा रही है तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे अपना इंटर कर देता हूँ। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है। तो जो मेरा यहाँ से नेम है मैं बस कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि कुछ भी गलती ना हो, क्योंकि ये गेट से मैच होना चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे जो है वो वैलिडेट करना है कि क्या जो है ये आपने जो फिल किया है वो सही है। तो एक बार आप ये भी देख ले, जैसे मैं देख लेता हूँ। 24S465, 24S465, 07084, 07084। ओके, अब यहाँ पे जो है वो मैं वैलिडेट पे टैप करता हूँ। मीन्स ये सभी जब आप इंटर करोगे तो ये आपका नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली आ गया, वैलिडेट किया मैंने। अब यहाँ पे जो है वो ये जो कैप्चा है इसे आपको फिल करना है एंड टू सी। ओके, गेट डेटा वेरीफाइड, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है। ओके, इसके बाद जो है वो ईमेल एड्रेस आपको डालना है। एंड यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट यूज़ हॉटमेल और आउटलुक और एनी MSL बेस्ड ईमेल। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ओके, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, मैं ओके कर देता हूँ। अब ये डेट ऑफ बर्थ बार बार पूछा जा रहा है, 25/06/2001। ओके, प्रोसीड हो चुका है। सो यहाँ पे आप देखो कि लिखा गया हुआ है योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल विथ कोप रजिस्ट्रेशन ID इज़ दिस। ओके, तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। एंड टू लॉग इन लिंक फॉर कोप रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड विल बी सेंड टू रजिस्ट्रेशन ईमेल ID। प्लेस प्रेस क्लिक ऑन द बटन बिलो टू गो टू लॉग इन पेज। तो ये जो है वो मेरा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ चुका है। सो डिटेल्स पे मैं टैप करता हूँ तो ये गेट रजिस्ट्रेशन ये सभी आ चुका है। एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे मैं टैप करता हूँ। तो इसके बाद जो है वो यूज़र आईडी और मुझे पासवर्ड डालना है, जो कि मुझे शायद मेल पे भी मिल गया होगा। रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड सेंड टू रजिस्ट्रेशन मेल आईडी। ओके, तो रजिस्ट्रेशन मेल आईडी पे शायद वो भेज दिया जाएगा। तो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आ चुका है, तो उस समय नहीं आया था। तो यहाँ पे देखो आपको मेल आईडी पासवर्ड ये सब भी आ जाता है। तो उसके बाद जो है वो आपको लॉगिन करना है अपना। यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड मुझे आ चुका है। तो लॉगिन पासवर्ड डाल के मैं अ, इसे एंटर कर लेता हूँ। ओके, तो लॉगिन जो है वो हो गया है। मैं पासवर्ड को अपने सेव कर लेता हूँ। तो इसके बाद जो है वो डू यू हैव वैलिड गेट स्कोर, यस। नंबर ऑफ एडिशनल वैलिड गेट स्कोर,
मेरे पास पिछले साल का भी है, तो मैं उसके लिए भी यस कर दे रहा हूँ। तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं वो भी फाइल कोप के। तो आपका 1 साल में जिस ईयर का है, आप चाहे तो वो भी रख सकते हो, या फिर अगर पिछले साल का भी है आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ओके, देखिए बस यहाँ पे करने के बाद मैंने ये टैप किया और गेट का स्कोर ये सभी फिच हो गया। फिर कैप्चा भरना है, SM26NBQ यहाँ पे आया। अब इसके बाद जो है वो देखिए यहाँ पे आप 2022, 2023, 2024 का ही डाल सकते हो, उससे पहले का नहीं डाल सकते। और ऑब्वियस सी बात है, बाद का तो हुआ ही नहीं है। फिर यहाँ पे सबमिट पे मैं टैप करता हूँ, डू यू वांट टू सबमिट, यस, क्योंकि डेटा जो है वो मेरी मैच कर रही है। ये जो 2023 वाली है, इसमें देखो मेरी स्कोर 339 आई थी, और जो अभी आई है वो 440 आई है। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो अब आ चुकी है कोप वाली। तो यहाँ पे आप देखो कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में लिखा लिखा हुआ है, और ये हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो इसको क्या हमारा रजिस्ट्रेशन सही में हो चुका है या फिर अभी कुछ बाकी है। तो यहाँ पे मैं लॉग आउट पे टैप करता हूँ, और इसके बाद जो है वो मेरी यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया। फिर यहाँ लॉगिन पे टैप किया। ओके, तो यहाँ पे फिर से लॉगिन पे मैंने टैप किया। अब यहाँ पे आप देखो कि प्लीज़ क्लियर योर ब्राउज़र कैश बाय प्रेसिंग। ओके, तो वो सब अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। गोट गेट का डिटेल्स ये भी शो हो रहा है, और एट दैट सेट मेरी जो है वो कोप की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, कम्प्लीटली सक्सेसफुल।